क्लाइंट को अपने बेटे की गर्लफ्रेंड पे इन्वेस्टिगेशन करानी थी। हाउ शी कैन बी सो परफेक्ट, ऑलरेडी एंगेजमेंट एक बार पहले हो चुकी है। ये जो लड़की है ये रोमांस स्कैम करती है। क्लाइंट का बेटा बहुत शॉक हो गया था बिकॉज ही वॉज मैडली इन लव विथ हर। एक्सपोर्ट क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। वहाँ पे कुछ इलीगल एक्टिविटीज हो रही है। वहाँ पे सीक्रेटली लड़कियां अल्कोहल कंज्यूम कर रही है। इसमें वार्डन्स भी इन्वॉल्व थी। स्पाई कैमरा से मैंने उसके फोटोज कैप्चर करे, सबमिट करा। सीनियर ऑफिशियल्स वर वेरी वेरी शॉक्ड। इस क्रिमिनोलॉजी फील्ड में ऑब्जर्वेशन करना, क्राइम पैटर्न्स चेक करना, क्रिमिनल बिहेवियर को असेस करना, एनालिटिकल थिंकिंग हो गई, आपका क्या स्किल सेट है, आपकी वे ऑफ इमेजिनेशन कहाँ तक जा रही है। सो ये जितने भी पैटर्न्स है सच एज लॉजिकल हो गए, इंस्टिंक्ट्स हो गए, ये सारे पैटर्न्स को एक डिटेक्टिव एजेंसी में सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल हुई। मुझे हमेशा से ही बचपन से मुझे थ्रिलर्स और मिस्ट्रीज़ का पसंद था देखने का। मूवीज़, क्राइम से रिलेटेड मूवीज़ हो गई, सीरीज़ हो गई, सच एज क्राइम पेट्रोल, CID, सावधान इंडिया। जनरली किड्स जो है वो कार्टून्स देखा करते थे, बट मैं अपने टाइम पे ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड आई यूज़ टू प्रिफर वॉच सच काइंड ऑफ सीरीज़ बिकॉज दैट फैसिनेटेड मी अ लॉट। और एज आई ग्रू ओल्डर I pursued my post graduation in the field of criminology, जिसमें मैंने काफ़ी कोर्सेज करे रिगार्डिंग फोरेंसिक साइकोलॉजी। सब्जेक्ट्स आए क्रिमिनल जस्टिस, विक्टिमोलॉजी एंड पिनोलॉजी, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड। एंड आई हैव completed my post graduation in 2022 from National Forensic Sciences University, and then I got placement in Sleuths India Consultancy Private Limited, and वहाँ पे मैंने अपनी 6 months की ट्रेनिंग की with senior officers, with senior police officers, with my managing director Mr. Naman Jain as well as my director Miss Nidhi Jain। उनके अंडर मैंने assignments complete करे, काफ़ी केस रिपोर्ट्स मैंने स्टडी करी, एंड दे हैव असाइंड मी रिपोर्ट्स टू मेक। इस फील्ड में मैंने काफ़ी बैकग्राउंड चेक्स करे थ्रू ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। तो यहाँ से मेरा करियर जो है वो बिल्ड होना शुरू हुआ। मेरा एम यही था कि मुझे ये फील्ड इसलिए चूज़ करनी बिकॉज मुझे बचपन से ही ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड लोगों के पैटर्न्स चेक करना, उनका बिहेवियर कैसा है, कब वो उठ रहे हैं, कब वो कैसे बात कर रहे हैं, उन्हें ऑब्जर्व करना, नोटिस करना, किस टाइम पे वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, ऐसी क्या बात से वो नर्वस हो रहे हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें, माइन्यूट चीज़ों को ऑब्जर्व करना, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मुझे इंस्पायर करी। एंड आई बिलीव कि यही स्किल्स से मैंने ये फील्ड चूज़ करी। फैमिली को स्टार्टिंग से ही पता था ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड कि मुझे एनालिटिकल थिंकिंग करने का बहुत शौक है। मैं क्या सोच रही हूँ, क्या बिहेव कर रही हूँ, बिकॉज मैं बोलती कम थी, ऑब्जर्व ज़्यादा करती थी, तो उनको पता ही था कि मैं कुछ ना कुछ यूनिक फील्ड में ही मैं चूज़ करूँगी। और मैं बचपन में बोलती थी कि देखो ये CID आ रहा है, मैं भी बड़े होकर CID बनूँगी, डिटेक्टिव बनूँगी, कुछ प्रोफेशन अलग सा ही मैं यूनिक करूँगी। और बस फिर फैमिली ने सपोर्ट करा और फिर बन गई डिटेक्टिव। तो उन्हें ये चीज़ इनिशियली बिलीव नहीं हो रहा था कि ट्रेनिंग में मुझे बुलाया गया है, तो उस वजह से मेरी मदर ने भी मेरे साथ एकम्पनी किया था। एंड शी टोल्ड मी दैट शी इज़ वेरी मच एक्साइटेड कि कैसे होगा, क्या होगा। हाउएवर शी वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, बट स्टिल वो मेरे साथ आई, दिल्ली आई ट्रेनिंग के लिए। और जब मैं ट्रेनिंग करके जब मैं आ जाती थी रूम में, तो फिर मैं यूजुअली उन्हें बताती थी कि आज ये बात हुई, आज ये केस के बारे में डिस्कस करा, आज ट्रेनिंग में ये असाइनमेंट कंप्लीट करे, ये रिपोर्ट्स बनाई, ये बैकग्राउंड चेक्स करे। सो बहुत कीनली होके सुनती थी, समझती थी, बिकॉज उन्हें भी अपने टाइम पे ऐसा था कि मैं भी बड़े होके कुछ करूँगी। तो उन्हें ये था कि मैं नहीं कर पाई, बट एटलीस्ट मेरी डॉटर वो चीज़ कर पाए। मैं जब डिटेक्टिव बनी तो सबसे पहले फ्रेंड्स का रिएक्शन ये था कि तू हमारे बॉयफ्रेंड के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर ले, कि कहीं हमारा बॉयफ्रेंड हम पे चीट तो नहीं कर रहा है, हमें डम तो नहीं कर रहा है। कज़न्स कहते थे कि अब हम जब आगे रिश्ता करेंगे किसी पर्टिकुलर लड़के के साथ, तो हम सबसे पहले तुझे ही अप्रोच करेंगे प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन, बैकग्राउंड चेक करने के लिए। तो उनके लिए एक बहुत यूनिक एनवायरनमेंट बना
कि ऐसी भी चीज़ें हुई जाती है, बिकॉज उन्हें यही चीज़ लगती थी कि मूवीज़ में ही ये सारी चीज़ें होती है, लाइव एनवायरनमेंट में ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती है. बट वीकेंड्स पे भी इवन जब मैं जाती थी अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने, डिनर करने, तो वो हमेशा एवरी वीकेंड यही पूछते थे कि आज क्या नया केस तो सुनाएगी. तो हमेशा एवरी वीकेंड का मेरा रहा है कि मैं जब भी जाती हूँ उनके साथ घूमने फिरने, तो हमेशा मैं मूवीज़ केसेस के बारे में बताती हूँ जो केसेस हो चुके हैं, प्री मैट्रिमोनियल हो गए, पोस्ट मैट्रिमोनियल हो गए, डिवोर्स के केस के इन्वेस्टिगेशंस हो गए. फर्स्ट केस ये आया था कि एक क्लाइंट थे हमारे. जनरली हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशंस होती है, प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन का एक केस था जो मैं एक लाइव केस, आई ओपनिंग केस मैं आपको बता रही हूँ. क्लाइंट को अपने बेटे की गर्लफ्रेंड पे इन्वेस्टिगेशन करानी थी, और जनरली बैकग्राउंड चेक्स जो होता है वो लड़कों पे किया जाता है. लेकिन ये केस थोड़ा सा यूनिक था, जिसमें क्लाइंट को अपने बेटे की गर्लफ्रेंड पे इन्वेस्टिगेशन करानी थी. क्लाइंट का कंसर्न ये था कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, हाउ शी कैन बी सो परफेक्ट, हर चीज़ पे एग्री होती है, शी इज़ ओवर स्वीट. सो उनका कंसर्न ये था उसका कंप्लीट बैकग्राउंड चेक करना. क्लाइंट ने हमें फिजिकल एड्रेस दिए जहाँ वो रहती है, करंट एड्रेस, करंट रेजिडेंस एड्रेस, उसका ऑफिस एड्रेस. हमारी टीम ने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करनी स्टार्ट की, और जब हमने इन्वेस्टिगेशन करे उसके रेजिडेंस एड्रेस पे डिस्क्रीटली, तो हमें ये पता चला कि ये लड़की ऑन एंड ऑफ होती है, फ्रीक्वेंटली ज़्यादा रहती नहीं है, आती जाती रहती है. फिर हमने उसके ऑफिस एड्रेस से इंक्वायरी करी. वहाँ पे इंक्वायरी करने पे हमें उनके कलीग्स से, सिक्योरिटी गार्ड से हमें ये पता चला कि ये लड़की 6 महीने पहले ही छोड़ चुकी है जॉब, और वहाँ पे वो एज अ फ्रीलांसर, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर उसने वर्क करा है 6 मंथ्स तक, और वो छोड़ चुकी है. लेकिन उसने हमारे क्लाइंट के बेटे को ये चीज़ बताई थी कि शी इज़ वर्किंग एज अ फुल टाइम एम्प्लॉयर इन दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वो काफ़ी डिसीव उन्होंने किया. फिर हमने और डिस्क्रीटली फाइंड आउट करा, तो हमें पता चला उसके एक्स फियांसी का एड्रेस. हमने वहाँ पर भी अपनी इंक्वायरी की, और वहाँ पे हमने डायरेक्टली उसके एक्स फियांसी से डायरेक्ट कम्युनिकेशन हमारी टीम ने किया, और वहाँ पे उसके एक्स फियांसी ने अपनी फ़ोटोग्राफ्स बताई इस लड़की के साथ, जो एंगेजमेंट की फ़ोटोग्राफ्स थी वो. तो उसने हमें ये बताते हुए कहा कि ये जो लड़की है ये रोमांस स्कैम करती है. इसने झूठा प्यार का नाटक किया मेरे साथ, और मैंने काफ़ी कुछ उसे पैसे दिए थे, लैक्स ऑफ रुपीस दिए थे, और पैसे मिलते ही, हेल्प करते ही उसने ये एंगेजमेंट तोड़ दी, ये बोलते हुए लोगों को कि इन्होंने हमारे ऊपर डाउरी का केस, मतलब डाउरी का प्रेशराइज़ कर रहे हैं. उसने हमें ये चीज़ बताई कि 2-3 और भी लोगों के साथ उसने ये स्कैम किया हुआ है. तो हमने वो फ़ोटोज़, वीडियोस, स्टिंग ऑपरेशन पूरा बनाया, उनकी कॉन्वर्सेशंस हमने रिकॉर्ड की, और हमने रिपोर्ट को कंपाइल करते हुए हमने क्लाइंट को सेंड किया. क्लाइंट का बेटा बहुत शॉक हो गया था, बिकॉज ही वॉज मैडली इन लव विथ हर, और वो देख के ही शॉक होते ही उन्होंने वहीं पर ही एंगेजमेंट जो थी वो कॉल ऑफ कर दी. एंड ही वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड विद द रिपोर्ट, जो जितने एफर्ट से हमने जो वर्क किया है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से, बिकॉज उसका कॉलेज में भी कोई रिकॉर्ड नहीं था. जो कॉलेज के नेम्स उस लड़की ने बताई थी हमारी टीम को कि उसने इस पर्टिकुलर कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है, हमने वहाँ पर भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में हमने रिकॉर्ड्स चेक करे, बट इस पर्टिकुलर लड़की ने इस कॉलेज से अपनी एजुकेशन कंप्लीट भी नहीं की थी. तो सारी चीज़ें जो थी वो उसने गलत बताई थी. इस क्रिमिनोलॉजी फील्ड में ऑब्जर्वेशन करना, क्राइम पैटर्न्स चेक करना, क्रिमिनल बिहेवियर को असेस करना, एनालिटिकल थिंकिंग हो गई, आपका क्या स्किल सेट है, आपकी वे ऑफ इमेजिनेशन कहाँ तक जा रही है. सो ये जितने भी पैटर्न्स है, सच एज लॉजिकल हो गए, इंस्टिंक्ट्स हो गए, ये सारे पैटर्न्स को एक डिटेक्टिव एजेंसी में सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल हुई. There was a live investigative case that I did as an undercover agent. तो एक एक्सपोर्ट क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, सूरत बेस्ड कंपनी. इट इज़ अ वेरी रिनाउंड कंपनी. और उस केस में ये था कि सीनियर मैनेजमेंट टीम का ये कंसर्न था कि उनके हॉस्टल प्रेमाइसिस में, स्पेसिफिकली 2 हॉस्टल प्रेमाइसिस थे, एक गर्ल्स हॉस्टल प्रेमाइसिस
और एक बॉयज़ हॉस्टल प्रमाइसेस। वहाँ पे कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है, स्पेसिफिकली गर्ल्स हॉस्टल प्रमाइसेस में। उन्हें ये लगता था कि वहाँ पे गर्ल्स जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व है टू कंज्यूम ड्रग, टू कंज्यूम अल्कोहल। उन्हें एक फ़ीमेल अंडरकवर एजेंट चाहिए थी जो ये चेक कर सके कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है उस हॉस्टल में। एंड देन दे हायर्ड स्लूट्स इंडिया कंसल्टेंसी। मिस्टर नमन हैज़ गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बिकम एन अंडरकवर एजेंट, और मैं वहाँ 3 मंथ्स तक रही एज एन अंडरकवर एजेंट। वहाँ पे मैंने गर्ल्स के साथ फ्रेंडशिप बिल्ड करी, उनका ट्रस्ट गेन करा। वहाँ के एनवायरनमेंट को मैंने चेक किया एग्जैक्टली क्या है ये एनवायरनमेंट को। स्टार्टिंग में इनिशियली मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे, बिकॉज सब सारी चीज़ें बहुत नॉर्मलाइज लग रही थी। 1 वीक टू 10 डेज तक सब कुछ एज इट इज़ नॉर्मल चल रहा था, बिकॉज वहाँ पे गर्ल्स का जो वर्किंग आवर्स होते थे वो 9 to 10 आवर्स का वर्किंग आवर्स रहता था। और फिर धीरे धीरे कुछ 2-3 लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं ड्रग्स कंज्यूम करती है। अब क्योंकि ये एक विसल ब्लोअर कंप्लेन आई थी सीनियर मैनेजमेंट के पास कि यहाँ पे लड़कियाँ ये सारी चीज़ें करती है, लेकिन उनके पास कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं था। एंड दैट इज़ द रीज़न दे हैव हायर्ड अस कि आप हमें कोई ऐसा प्रूफ लाओ जिससे हम ये प्रूफ कर सके। तो बिकॉज आई वॉज एन अंडरकवर एजेंट, तो मैं वहाँ पे प्रूफ्स गैदर करने के लिए मैं लग गई कि अब कैसे भी करके प्रूफ्स गैदर करना है। फिर वहाँ के वॉशरूम्स में मुझे प्रेगनेंसी किट्स दिखने लगे। वहाँ की लड़कियों ने मुझे बताया कि 6-7 महीने पहले भी सेम यही सिचुएशन थी। वहाँ पे 1 से 2 प्रेगनेंसी किट मिले, जिसकी मैंने फ़ोटोज़ भी लिए जब मुझे पता चला कि वहाँ पे पाए गए हैं। फिर वहाँ पे सीक्रेटली लड़कियाँ अल्कोहल कंज्यूम कर रही है, तो मैंने बहुत ही सीक्रेटली स्पाई कैमरा से मैंने उनकी फ़ोटोग्राफ्स लिए बाय कंज्यूमिंग अल्कोहल, बाय कंज्यूमिंग ड्रग्स, by having the pregnancy kits in that is there in the washrooms। और उसके बाद फिर ये भी पता चला कुछ दिनों के बाद कि इसमें वार्डन्स भी इन्वॉल्व थी, जो भी इंटरनल एक्टिविटीज़ हो रही थी। एंड कमीशंस उन्हें मिलते थे वहाँ की गर्ल्स से। कभी टबैको ले आती थी वो बाहर से वार्डन्स, कभी अल्कोहल ले आती थी, तो उसमें कमीशंस हो रखे थे। यहाँ तक कि जो हॉस्टल का कैंटीन स्टाफ था वो भी इन्वॉल्व था, बाहर से कभी टबैको ले आए, कभी ड्रग्स ले आए। तो उसमें भी मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी। मैंने लाइव स्पाई कैमरा से मैंने उसके फ़ोटोज़ कैप्चर करे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पे जो मेल हॉस्टल था विच वॉज़ वेरी अक्रॉस टू गर्ल्स हॉस्टल, वहाँ के मेल्स भी लाइक ड्यूरिंग द मिडनाइट दे यूज्ड टू कम, दे यूज्ड टू पीप इनसाइड द हॉस्टल। और हॉस्टल की जो सिक्योरिटीज़ थी वो बिल्कुल टाइट नहीं थी। देयर वॉज सीरियस ऑफ लैक ऑफ मैनेजमेंट इन द गर्ल्स हॉस्टल प्रमाइसेस। आ जाते थे, नहीं पता चलता था, तो मैंने उनकी एंटरिंग एंड एग्जिटिंग फ्रॉम द गर्ल्स हॉस्टल डोर मैंने उनकी फ़ोटोज़ कैप्चर करी। और इन द एंड ऑफ द डे मैंने सारी फ़ोटोज़ को कैप्चर किया विद रिकॉर्डिंग्स, विद लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग्स, और मैंने ये सबमिट करा इन द कंपनी। एंड द सीनियर ऑफिशियल्स वर वेरी शॉक्ड कि ऐसा भी कुछ हुआ था, बिकॉज उन्हें यही लग रहा था कि एक विसल ब्लोअर ने कंप्लेन करी है कि कुछ चीज़ें, कुछ अनएथिकल चीज़ें हो रही है। बट जब उन्होंने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखे कि इसमें वार्डन्स भी इन्वॉल्व है, इसमें कैंटीन स्टाफ भी इन्वॉल्व है, तो ये चीज़ उनके लिए भी बहुत शॉकिंग लगा। और उन्होंने इमीडिएटली वहाँ पे CCTV कैमरास इंस्टॉल करे और सिक्योरिटी टाइट करी ताकि ये चीज़ आगे जाके ना हो। एंड दे वर वेरी सेटिस्फाइड विद आवर रिपोर्ट ऑल्सो।